साधु बोले इन जुबां गावे शब्द बेहद है, पर कहा करे बुद्ध मोह की आगे ना चले शब्द। मोह के अंदर, माया के अंदर, इस माया की बुद्धि से, सपने के ज्ञान से कितना भी कुछ गा लो सुंदर से नहीं मिलेगा। और आत्मा से एक बार पुकार लोगे ने तो राजी 10 बार तुमको जवाब भी दे देंगे क्या कह रहे सुंदर। 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रैगुण। सुन लो, सारे वर्णन हो चुका है, वेद भी अंदर लिखा है वाणी में, तो कहना तो पड़ेगा। 5 तत्व मोह। 5 तत्व कौन सा? जल, पृथ्वी, अग्नि। मोह का सागर में डूबे और अहंकार से तो उसकी उत्पत्ति हुई। मन, चित्त, बुद्धि और सारी सृष्टि का उत्पत्ति कहां से? अहंकार से हुई। जब अहंकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो अहंकार में ही सृष्टि का लय होने वाला। ये शब्द मेरा सुनो, जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई है उसमें समाविष्ट, अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अहंकार में समाविष्ट हो जाएगा। 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रैगुण। 14 लोक भी अलग, त्रिगुणों की सृष्टि भी अलग। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मापुरी, वैकुंठपुरी और कैलाशपुरी अलग अलग है। 14 लोक भी अलग। क्या कहते हैं? ये शून्य द्वैत जो लेखड़ी, इशारों का वो शिला स्तंभ है। शून्य, इस सपने की दुनिया का, माया के जगत का ये स्तंभ है, वो लेकर के खड़े ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण के। खड़ी निराकार निरंजन, उसको निराकार भी कहते और निरंजन भी कहते, शून्य कहते। सुंदर साथी, चारों शब्द उनके लिए आए हैं। क्या कहते? प्रकृति महाप्रलय हो वही। ध्यान के साथ समझो, जिस ब्रह्मांड में तुम खेल कूद रहे हो, ये ब्रह्मांड बनाने वाला आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश शेषशाही नारायण 14 लोक पात्र को बना दिया। हमारे जीव उसमें आ गए। हमारे लिए स्पेशल चीज आई, परम धाम की शुद्ध आत्म आई, और ये आत्म के साथ उनके पहचानने की ये वाणी का ज्ञान। दुनिया के जीवों के लिए थोड़ा ये ज्ञान आया है। प्रकृति महाप्रलय होई, सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे। अद्वैत की चीज अखंड है। सुंदर, 2 शब्द, द्वैत और अद्वैत। हम द्वैत में हैं। ये जब महाप्रलय होगा, प्राकृत प्रलय हो जाएगा, तब सारा लय हो जाएगा। लय का मतलब सुंदर सा जी, जहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसमें वापस समा जाए। सूरज सवेरे उगता है, संध्या जब होती है तो किरणें सूरज में समाविष्ट हो जाती है। उसी तरह से संसार में सुंदर सा जो बनाया है उसमें लय हो जाएगा। द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन, शून्य निर्गुण निरंजन निराकार, सारा खत्म। फिर क्या करोगे? फिर भी ये दुनिया की आंखों खोलती नहीं है। भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बताया कि वो दो ही, वो अर्जुन क्षरा सर्वाणि भूतानि, जिसको हम क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। स्वामी प्राणनाथ जी ने उस ब्रह्मांड को काल माया का ब्रह्मांड कहा है। वो महाप्रलय में लय होता है। सुंदर साथ जी, क्या इस ब्रह्मांड को करोगे? और क्या इस ब्रह्मांड में आए हुए छोटे से मतलब क्षणिक सुख जो मिले हैं उसको क्या? अखंड सुख को याद कर लो, अखंड सुख को प्राप्त कर लो और शरण में आ जाओ राज जी के, तो चरण में प्राप्त हो जाओ। वाणी जो अद्वैत की, ध्यान के साथ सुनो, ये द्वैत में अद्वैत की वाणी आई, अखंड परम धाम का ज्ञान आया। समझे? किस लिए आया है? ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्माएं इस ब्रह्मांड में आई है, इसलिए आई है। इनको जगाने के लिए, इनको वापस ले जाने के लिए स्वयं राजी एवं इस ज्ञान में स्वरूप बन करके हमारे बीच पधारे।
वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, वो किसी की बनाई कहानी नहीं और किसी की बनाई हुई कविता भी नहीं। पहले ग्रंथ में पहली चौपाई लिखिए, ना कहवाए माया माए, ये साथ मात्र साथ आवशी हृदय जानी, ते में निश्चय करो। क्या कहा? धनी जी लाए है धाम से, एक ही कर जिन जानो मन, इसके कई कविता ना समझो। एक ही कर जिन जानो मन, धनी जी लाए है धाम से, ये किसकी कविता बनी नहीं है। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत है, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत। इस द्वैत के अंदर परम धाम की आत्माओं आई है, उनके कारण श्री राज जी को आना पड़ा, और श्री राज जी महाराज आए तो ये अखंड ब्रह्मवाद के, और बार बार कहते हैं मेरे साथियों, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, चित्त दे सुनियो, चित्त दे के पढ़ो, चित्त दे के सुनियो, कृपा कर कहे श्री प्राण। धनी जी लाए है धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। इसमें भी चरण शब्द है। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत। द्वैत वाले सुंदर साथी, सपने की बुद्धि वाले, सपने के जीवड़े बिना जागृत कैसे ये वाणी को पढ़ सके, समझ सके और दिल में उतार सके और उनका सुख ले सके। एक एक पॉइंट को समझो। सुन ना सके, समझे कैसे? समझे ने कैसे उनके कदमों पर कदम बढ़कर चल सकते, कैसे भी उनके सुख ले सकते। पैगंबर यार तीर्थंकर कई हुए अवतार, सब आए दुनिया में सुंदर पैगंबर, पैगाम लेकर के आने वाले, लेकिन कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जो अल्लाह का संदेश, परम धाम का ज्ञान लेकर के, उसकी शुद्ध बुद्ध लेकर के इस दुनिया में। तीर्थंकर भी कई हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो गए, बड़े बड़े परमहंस भी हो गए सुंदर साथी। पैगंबर या तीर्थंकर है, कई हुए अवतार है, 24-24 अवतार भी हो गए सुंदर साथी, किसी ने नहीं बताया। कीन विरोध ना मेटो विश्व को, किए नहीं निर्विकार। अब जैसे परशुराम, जैसे अभी अभी जयंती गई है, वो बार बार अपना कोई लेकर के घूमने वाला परशुराम क्या दुनिया का उद्धार करेगा, उसको भगवान बना दिया, उनके अवतारी पुरुष में उनको डाल दिया, गरुड़ बना दिया, मच्छा अवतार, मछली अवतार, क्या मछली अवतार बन के सृष्टि का कल्याण करेगी। कच्छा अवतार काचब बना दिया, क्या करके वो सृष्टि का कल्याण करेगी सुंदर सा। वाराह अवतार, कच्छा अवतार, सारा अवतार जो बन गए, क्या दुनिया का जीवों का मुक्ति करेंगे? है तो विष्णु का स्वरूप, लेकिन जिस स्वरूप में है उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई ताकत ही नहीं है कि उनकी बनाई हुई सृष्टि को भी सही रास्ते पर, सही कारण से वो ले जाए। क्यों? कीन विरोधना में जो विश्व को किए नहीं निर्विकार, लिखा है स्वतः निर्विकार, उनको शुद्ध कर सकते नहीं, क्योंकि स्वयं माया में डूबे हुए भगवान है। आप लोगों को, उनके बनाए हुए जीवड़े को माया से परे, माया से बाहर वो कैसे निकाल सकते? राम धामधनी कहते मेरे साथियों, कुछ तो अपनी शुद्ध बुद्ध से, अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपने किए हुए राजी महाराज के वचनों से कुछ तो अब शुद्ध में आओ। अब नशे में मत रहो। कौन सा नशा? तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ माया का नशा से अब दूर हो जाओ, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हमारे सैया, ये अपना क्या कहते हैं, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न। ये चौपाई कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं होगा जिसको पाठ नहीं। हर प्रसंगों में हम गाते, बताते और कहते भी, एते दिन, आज दिन तक
त्रिलोक में, त्रिलोक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए पूरे संसार में पूती बुद्ध स्वपन, स्वप्ने की ही बुद्धि थी, क्योंकि स्वप्ना का ब्रह्मांड है, स्वप्ना का देवी देवता है, स्वप्ना का सारा दुनिया है, तो ये भी सपने का है। या प्राणनाथ जी के वचन पर विश्वास करो मेरे साथियों, उनके शरण में आ जाओ, ताकि आपकी बुद्धि भी बिगड़ी हुई शुद्धता आ जाए। एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर आप पधारे 40 साल के बाद। उनके ऊपर जब वो शरण में आए पिया के, तब मेहरबान मेहर करके आए, और क्या लेके आए सुंदर सा, सो बुद्ध जी जागृत, अभी निजबुद्ध तो नहीं, जागृत बुधाई चौथे दिन में। प्रगटे पुरी नवतन है, श्री नवतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में अंदर कान जी भट्ट जहाँ कथा करते थे, वहां आप पिया प्राणनाथ जी अपनी जागृत बुद्ध लेकर के सबसे पहले देवचंद जी के तन में विराजमान। अब तो कुछ विश्वास होता है ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे संज्ञा ये है अपना। क्यों हम अपने जीवन को मिथ्या नष्ट कर रहे हो सुंदर साजी, संसार के जीवों के साथ जुड़ करके तुम्हारा भी सौभाग्य हम तुम खूब गंवा रहे हो मेरे प्यारे साथियों। ये पिया के वचनों को क्यों बाण कलेजे पे नहीं लगता है, क्यों गाँव राजी महाराज आपको वाणी से सुना रहे, क्यों नहीं लगते, कह रहे अब सो साहेब आया। अब ऊपर वाली जो चौपाई नहीं, अब अपनी शुरुआत, अब सो साहेब, जिस साहेब की सतयुग से लेकर कलयुग तक दुनिया के बनाने वाले सारे राह इंतजार कर रहे हैं, वो साहेब आए। क्यों? उन्होंने पहले ही ग्रंथों में लिखवा कि मैं आ रहा हूं, चिंता ना करो, डोंट वरी, मैं आ रहा हूं। कब? 28वीं चौकड़ी में। फिर हम लोग पानी में जिसे बाजका भरते हैं, ऐसे बोध रहे द्वापर में आए वो हमारा प्राणनाथ। भाई तुम्हारा प्राणनाथ तो हमने कहा, मैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार जो आएगा वो कलयुग में आएगा, और 28 लीला हमारी आई मेरे साथ, लेकिन कल की अवतार निष्कलंक अवतार वो 28 में कलयुग में ही आने वाला था। ये आपको हर शास्त्रों में, हर ग्रंथों में, हर ज्ञान में उस पहले से बता दिया। क्या कहते हैं? अब सो साहेब आया, सब सृष्टि करी निर्मल। उनके आने से क्या होगा? सारी सृष्टि, सारे जीवों को शुद्ध करके, काजी बन के बैठे कजा करके सारे जीवों को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, कलुषितता से परे करेंगे, दुष्कृत्यों से परे करेंगे, और अखंड में मुक्ति। यह निर्मल होगा, यह निर्मल करना मेरे धामधनी पिया प्राणनाथ के आने से सब सृष्टि करी निर्मल। कैसे होगी सृष्टि? मोह अहंकार उड़ाए के, मेरी है ना, मोह ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मोह है तेरा नहीं फिर भी मेरा है। इतनी बर्तन के लिए, इतनी कटोरियों के लिए, इतनी थालियों के लिए, क्लास के लिए, घर में जो परिवार में होते हैं ना लड़ाइयां होती, ये मेरी कटोरी थी, ये मेरी थाली, ये मेरा ग्लास था, इतनी चीज की। ये क्या है? मोह है, मेरा है। जहां मेरा है वहां कुछ नहीं है, तेरा है वहां सब कुछ है। भाई जिस दिन हम इस ब्रह्मांड में आए, चलो जीव में आए, बताओ हम क्या लेकर के आए थे? और जिस दिन इस ब्रह्मांड को छोड़कर हमको जाना है, तब क्या लेकर जाओगे? फिर किस चीज का मोह कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं मोह और अहंकार समथिंग, मेरा जैसा कोई है नहीं।
अरे भाई, जब तू जन्मा था उस दिन तू कैसा था? उस दिन भी ऐसे रोते थे। आज तेरे अंदर ये अहंकार कैसे आ? मोह अहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख नहीं चले। वो मेरे पिया प्राणनाथ जी के आने से कारण इस सृष्टि के जीवों के अंदर जो मोह बढ़ा हुआ, अहंकार बढ़ा हुआ, सारे को खत्म देकर के निर्मल करेंगे, पवित्र करेंगे, कोमल सुगंधित बनाएंगे और उनको अखंड करके अखंड के सुख की प्राप्ति देंगे। ये मेरे साहेब का काम है सुंदर साथ जी। ये मेरे धामधनी पिया प्राणनाथ जी का काम है, कहते हैं सुंदर साथ जी। मोह अहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख ने चले। सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सैयन। ओ मेरे प्यारे आत्माएं, हो मेरे प्यारे साथियों, आप पिया प्राणनाथ जी के हो मेरी सैयनो। सो मगज मायने हुक्मे खोल दो, इस वाणी को खोलो, इस ज्ञान को खोलो, सत्य की चीज को अपने अंदर बसा लो, सत्य की चीज को संभालो। कहते खोले हम सैयन। सो कलाम जो हक के, कलाम जो शब्द, जो वाणी, जो चौपाइयां, जो ज्ञान, जो ग्रंथ जो लिखे हुए, सब मेरे राज्य ने दी। ये वाणी सबका मतलब ये ना समझो गीता भागवत की मैं बात कर रहा हूँ, उल्टा ना खोपड़ी में लेता। सो कलाम जो हक के, जो कलम से, जो कलाम वाणी जी महाराज ने दी है, आप सब लोग जानते हो कि हमारा कुछ, हमारे सदगुरु महाराज ने हमारे सुंदर साथ के दिलों में कुछ और चीज कर। दामदनी की कृपा सब सुंदर साथ के प्रति होती है, क्योंकि वितक साहब का प्रसंग बताते हैं कि जब श्री जी साहेब पन्ना जी में थे तो आप श्री जी महाराज बैठ करके सिंहासन पर चर्चा करते थे, तो कई लोग, हजारों लोग, 5000 तो थे ना, हजारों लोग अपनी कलम से सुनाए हुए वाक्य क्या चर्चा वाणी को लिखते। तो वितक का प्रमाण है कि शाही भी पन्ना धाम के जंगलों में से वनस्पति लिया करके शाही के तुंग भरते थे, इतनी शाही लिखने में चली जाती। लेकिन लिखते थे क्या? अपनी मगज के बुद्धि के अनुसार। अब जब आखिरी वक्त में महाराजा छत्रसाल ने लिखा, कोई ने भली भी लिखी, कोई ने बुरी भी लिखी श्री जी साहब के ऊपर, तब उन्होंने सारे ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को, जो भी लिखा हुआ था, उठा करके वह शहर में डाल दिया। क्या ये प्रमाण गलत तो नहीं होगा सुंदर साहब? फिर भी आज समाज में सुना है सुंदर साहब जी, प्रमाण मत मांगना। 32 वितक है और 32 वितकों में से 9 मूल वितक है, और 9 मूल वितक में हमारा सदगुरु सरकार साहब ने जो हमको ज्ञान दिया है, मूल वितक हमारे लिए जो है, जिसके अंदर श्री महामती की मोहर लगी। नंबर 2, एक पर एक श्री मुखवाणी जो साक्षात पिया जी ने कही। नंबर 2 में श्री वितक साहब, और तीसरे नंबर में महामती की बेरत, इसके अंदर महामती की मोहर है। कोई माने या ना माने सुंदर साहब, जिसकी जहां पर श्रद्धा, कोई करुणावती की वितक सुने, कोई स्नेह सखी की सुने, कोई और भी सुने, सुंदर, अपना अपना भाव श्रद्धा है। हमारे गुजरात में हमारे लल्लू भट्ट जी हो गए, उनका भी गुजरात में सुंदर वितक लिखी हुई। हमारे सदगुरु में जब से ये चीज बताई है, तब के बाद आज दिन तक सुंदर साथ किसी के अंदर हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि इनमें अंदर ही इतना खजाना भरा हुआ है कि उसको तो हम ले नहीं सकते। फिर इधर उधर पे वेदों में, कतेबों में, ग्रंथों में, संस्कृत में, इधर तक कहाँ हम पाना, क्यों नजर डालेंगे? दुनिया के ग्रंथ तो हमको क्या दे देंगे? जब दानी ने इतना सुख दिया है तो दुनिया के ग्रंथ हम क्यों पढ़े?
किस लिए पढ़े? क्या इस वाणी में कौन सा कोटेशन नहीं दिया है? रामायण खोलो, गीता खोलो, भागवत खोलो, वेद खोलो, कुरान खोलो, बाइबल खोलो, सारा का कोटेशन वाणी में सब कुछ दे दिया। इसलिए मेरे सुंदर सा जी ये चौपाई क्या कहती है, स्थान के साथ सुनो। सो मगज मायने हुक्मे खोले हम संयन, जो कलाम सो कलाम जो हक के, सुख होसी उमत सबन। चौपाई और चरण शब्द सुनो। सुख होसी उम्मत सबन। उम्मत यानी आत्मा को सुख कब होसी? सब आत्माओं को सुख कब होसी? जो कलाम जो हक के, पिया प्राणनाथ जी की दी हुई वाणी ज्ञान को ही समझेंगे और अंदर लेंगे और कहे हुए वचनों पर चलेंगे, सो सुख ले, यही सुख ले। बाकी तो भाई छबकला लगाया करो, गीता में लगाओ, भागवत में करते रहो सुंदर साथ, ये अपना अपनी अपनी मुबारक करो। रोशन किल्ली दई हमको, लो ऐसी नहीं कि बात कर रही है, प्रमाण भी रोशन किल्ली, जिस ज्ञान से, जिस वाणी से सारे ब्रह्मांड को अंदर रोशनी होने वाली, सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति होने वाली है सुंदर, उसको रोशनी। आज दिन तक आए सब अंधकार ही अंधकार, रात ही रात, कभी क्यामत नहीं आई सुंदर उजागर सूरज उदय की। ज्ञान तो बहुत कुछ आए, लेकिन सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, संसार का स्वप्न का पट ही पट लगा हुआ। लेकिन अब आई किल्ली चाबी, रोशन तारतम भी आया और तारतम का तारतम भी आया, जोड़ दो, तारतम भी आया इस ब्रह्मांड में और तारतम का तारतम ये वाणी भी आई। रोशन किल्ली दई हमको, यो कर किया हुक्म। अब सुंदर साथी उस वाणी के माध्यम से, उस तारतम के माध्यम से ये मास्टर की आपको जो दी है, उसको गीता में लगाओ, भागवत वेदों में कहीं लगाओ, तो एक ही की ऐसी है, सारे ग्रंथ खोल करके प्रमाण ले लो। रास किताब में पहले प्रकरण में लिखा है, या कुरान या पुराण, कागज दो प्रमाण, या कुरान, कुरान यानी हिंदुस्तान, कुरान यानी मुसलमान के साथ, एक कागज है दो प्रमाण के लिए। ग्रंथ धर्म नहीं हमारे, हमारा प्रमाण अंदर है, साक्ष्य है, या के मगज मायने हम, उनकी बातों नहीं भेद हमारे पास है। जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम की आत्मा है, जो राज्य के शरण में है, उनके पास है सारी किल्ली है। अंदर आए खोले श्री प्राण। अंदर कौन बैठ जाता है? जो खोलना है, जो लाया है चाबी, जिसका ताला है वो खोलेगा। बैठ, हम क्यों अपने सिर पर ले, हम वाणी पढ़ते, हम चर्चा करते हैं। जिसका ज्ञान है वो दे राज्य में रहे, सुनते जाओ सुंदर से। रोशन किल्ली दई हमको, यो कर किया हुक्म है, खोल दरवाजे पार के। बेचारा नरसई मेहता है, नरसैया अंदर जा ना सका, आड़े दरवाजे, उनके लिए भी चार दरवाजे। कौन सा दरवाजा? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और भाग। नहीं उलंघते, वो नहीं जा सका सुंदर, योगमाया में अखंड में नहीं पहुंच सका। और आप परम धाम की आत्मा हो, जिस तन में राज्य बैठे मेरे सुंदर साधवी, एक सच्चे सदगुरु के चरण में आकर के, आपने उनके शरण में आकर के एक बार तारतम ले लिया और उन्होंने आपके दिल में घुसा दिया कि हे प्यारी आत्माएं, तेरा कर निराकार के पार थे, तीन पार की भी पार, चौथे आसमान में तुझे पहुंचा देंगे। कौन? तेरे मिले हुए सच्चे सदगुरु। इस बंधनों से छुड़ा करके, माया से छुड़ा करके, दुनिया की वृत्तियों से छुड़ा करके, पार के पार जो पार पिया प्राणनाथ विराजमान है, वहां तुझे पहुंचाएंगे। क्या कहते हैं? खोल दरवाजे पार के, इत बुलाए लीजिए सृष्ट ब्रह्म। पिया प्राणनाथ जी को सौंप देंगे और उतनी अपने बुला लेंगे। यह रोशन की, यह वाणी, यह ज्ञान, यही चर्चा मेरे साथियों, जो हम उससे सैकड़ों को दूर रहते हैं।
ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो। अब सुंदर सारी क्या कैसे जाहिर करेंगे? कोई स्टैंप लगाकर जाहिर कर देंगे कि ब्रह्म सृष्टि है, कोई मोहर लगा देंगे, कोई सिक्का लगा देंगे, कोई अलग अलग पार्टी बना देंगे। जो ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करेंगे वही ब्रह्म सृष्टि। और जो इधर गोता खाएगी, अब मुझे नीचे वाला बताना नहीं, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार बन चुका। ईश्वरी किसको कहते? जो योग माया के स्वरूप को मानने वाली है वो ईश्वरी सृष्टि है। और सिर्फ आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष शाही नारायण की सृष्टि में अक्षर ब्रह्मांड में जो है उसको जीव सृष्टि कहते। ये हजारों बार इस चर्चा में ज्ञान में आप लोगों के अंदर ये समझ चुका है। क्या कहते? ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो। ब्रह्म सृष्टि कौन होता है उसका सिंबल पता चल गया। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना 50 बार का। ब्रह्म तदोगत पार ब्रह्म की लीला स्वरूप श्रृंगार शोभा जिसके दिल में बसा है वो ब्रह्म सृष्टि। गंगा गया तो गंगादास, जमुना वाला जमुनादास वाले ब्रह्म सृष्टि। एक पिया प्राणनाथ जी के चरणों में आती, कहते हैं ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो और करसी लीला रोशन। और वही जो परम धाम की आत्मा होगी जिसमें अंदर में बैठ करके उस ब्रह्म सृष्टि को जाहिर करूंगा। और उस ब्रह्म सृष्टि ही सारे संसार में परम धाम की रोशनी करे, परम धाम का ज्ञान लेंगे, परम धाम का सौभाग्य जो चीज है सारी चीज बताएंगे। जो दुनिया अंधकार में पड़ी है, दुनिया अंध होकर के संसार में डूबी हुई है, उसको निकालेंगे। कौन? ब्रह्म सृष्टि। ये नहीं क्या मैं तो डूबी, आपको भी लेके डूबूंगा। मैं तो डूबी, आपको, मैं डूब के तो आप भी डूबो। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण ये नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि आपको सत्य का ज्ञान, ब्रह्म सृष्टि सत्य की पहचान कराएगी, सत्य के चरणों में पहुंचाएगी। किसी के शरण में ध्यान के साथ सुनो। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो करसी लीला रोशन है। अखंड धनी इत आए के किया जाहिर मूल वतन। यहाँ कोई और नहीं आया है, ओ मालिक परम धाम का मालिक दिव्य से लेकर के सुख लेकर के सब विध वतन सहित का सुख लेकर के पिया प्राणनाथ जी हमारे बीच हमारे अंदर आए। सुंदर सा, लेकिन हमारी आंखें मूंदी है, हमारी आंखें बंद है, सामने होते हुए भी उनकी पहचान हम कर सकते। अखंड धनी इताए के किया जाहिर मूल वतन। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि कारण। तीन ब्रह्मांड कौन से हुए? ब्रह्म सृष्टि के कारण बनाया राजीव, ताकि मरी आती आत्मा उलझ ना जाए। तो पहले ब्रिज मंडल बनाया, 11 साल 52 दिन दिया की, और 12 साल 52 दिन में क्या रिजल्ट मिला ये बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा ब्रह्मांड बनाया योग माया के ब्रह्मांड। ये काल माया का ब्रह्मांड आज जैसे ब्रह्मांड है वैसा ही ब्रह्मांड था, लेकिन जैसे ही हम योग माया में गए तुरंत काल माया तीत ही पर हरि, उस काल माया का जो ब्रह्मांड ऐसा ब्रह्मांड जो था उसको खत्म कर दिया, यानी लय कर दिया। तो दूसरा ब्रह्मांड योग माया के नया ब्रह्मांड, उसमें नवतन लीला, नवतन चांद, नवतन जमुना तट, सारी चीजें नवतन बना करके आत्माओं को साथ 24,000 ईश्वरी के साथ अक्षर ब्रह्म के साथ अनंत लीला करी एक रात्रि पर। वो है दूसरा ब्रह्मांड। अब राजी ने इतना तो पूछा, भाई देख लिए माया, तब हमारी इच्छा दूर से ही तब एक तीसरा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इस ब्रह्मांड का नाम ही है जागनी का ब्रह्मांड। कुछ तो सोचो, क्यों इस ब्रह्मांड का नाम जागने का ब्रह्मांड किया? क्योंकि दो ब्रह्मांड में इतनी भी जागृति हमको नहीं आई, क्योंकि जागृति आए ऐसा कुछ लक्षण ही नहीं था, जागृति आए ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो कैसे जागृति आएगी? सुंदर सा, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहाग। इस ब्रह्मांड में ब्रिज रास और जागने का और नवतनपुरी का सुख श्री राज जी हमको लेकर के आए और दे रहे, कह रहे क्या कह रहे?
तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रिज रास और याग्नि। कहीं कह रहे अखंड धनी इताय के किया जाहिर मलवतन है। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे इस ब्रह्म सृष्टि कारण है। आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ तीन। आप भी इसलिए इस ब्रह्मांड में आए, राज जी महाराज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हारी जो ख्वाहिश थी, ये धनी माया देखनी है, माया देखनी है, माया देखनी है, राज जी कहते तू भर पेट देख। अभी तो कोरोना में से निकले हो ने, दिल्ली वालों को पूछो, डॉली गिरधर को भी पता चलेगा। और भी एक आ गए। क्यों? कई बार सरकार की चर्चा सुन रहे कहा ऐसा भयंकर आएगा, क्योंकि इस रोग का नाम सुन करके तुम त्राहिमाम हो जाओगे। जब त्राहिमाम होगे तब राज्य का नाम तुझे याद आए, तब पाठ करने की चिंता होगी, तब चित्तवन करने का ध्यान आएगा। उससे पहले तुझे नहीं, क्योंकि मस्त है मोह में, मोह के सागर में, माया के अंदर इतनी डूबी हुई है कि इतना ज्ञान मैंने 200-400 साल से लाने के बाद तेरी आंकड़ी खुली नहीं। अब उससे तुरंत आंकड़ी खुल जाएगी। हाय त्राहिमाम त्राहिमाम, तोबा तोबा होने वाला। ये सरकार साहब कह के गए, उसकी चर्चा आज चारों जगह पर कैसेटों में, ये वीडियो में बज रही है। अखंड सुख सबन को होशी 14 तवक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। परम धाम की आत्माओं के आने के कारण श्री राजी महाराज को इस ब्रह्मांड में आना पड़ा, और आने के कारण सारी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेंगे, और जीवों को पार ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन भी मिलेगा। कह रहे सुंदर साथ जी, जो जीव श्री जी के शरण में आ गए उनको यहाँ पर पाक परवरदिगार पिया प्राणनाथ जी का भी दर्शन होगा। कह रहे सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक, ख्वाब की अकल छोड़ के औ कहूं अर्श के कलाम। ख्वाब स्वप्न की दुनिया, स्वप्न की बुद्धि को छोड़ करके अखंड परम धाम के ज्ञान में क्या कहते हैं, अर्श के कलाम है। स्वप्न की दुनिया का ज्ञान छोड़ दो, अर्श के कलाम, ये वाणी, ये ज्ञान परम धाम की आई है, उसको पढ़ो। कह रहे हक बक्का जाहिर करो अखंड सुख जेठाम। आप साक्षात श्री इंद्रावती कह रही है मेरे सुंदर साथ जी, ख्वाब की अकल छोड़ के करो अर्श के, स्वप्न की बुद्धि को खत्म करके अखंड की बुद्धि को दिल में रख करके मैं अखंड की वाणी गा रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। इससे क्या होगा, दुनी द्वैत जुबा छोड़ के, बस अंतिम चौपाई, दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा अक्कल। और दुनिया में जो द्वैत है, माया मोह अहंकार है, उसको एक ज्ञान को छोड़ करके अखंड का ज्ञान सुनाऊंगा। कलाम कहूं अर्श अजीम के, और वाणी कलाम शब्द वाणी ज्ञान, महामत बैठे इन ठोरे। कलाम कहूं अर्श अजीम के, अर्श अजीम परम धाम की वाणी पर मैं स्वरूप बन करके मैं आऊंगा और आपको मेरे माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा। और आप जब मेरे शरण में आ जाओगे तो आपको तुरंत ही चरण पकड़ा दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की शरण में आ जाओ, इस शरणागत स्वीकार लो और राज्य के एक एक वचन को अपने दिल में बसा लो। क्या कह रहे हैं, दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा अकल और है, कलाम कहूं अर्श अजीम के, महामत बैठे इन ठोरे। ला मकान शून्य निर्गुण, ला यानी नाशवान क्षर ब्रह्मांड, शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, शून्य निर्गुण निरंजन निराकार जो महाप्रलय में नाश होने वाला है, उसको छोड़ करके क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगला चरण। क्षर को छोड़ दो, अक्षर को योग माया को छोड़ दो, परम धाम के 25 पक्षों में घुस जाओ, उसको कहते मंगल आचरण। तुम्हारे अंदर मंगल आचरण आ जाए, मंगल विचार आ जाए, मंगल बुद्धि आ जाए, उसके साथ आप पिया प्राणनाथ जी युगल सर्व श्री राज्य श्यामा जी मूल मिला में बैठे हुए धनी के अखंड दर्शन प्राप्त कर सको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थक गए होगे सुंदर साथ जी, फिर भी बोलो चौपाई। ला मकान शून्य निर्गुण,
निरंजन कर अक्षर को छोड़ के अक्षर को छोड़ के मंगलाचरण श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री दयानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सरसाध की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, जुराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी जिन्होंने तीसरा प्रकरण देखा ना, 20 चौपाई का तीसरा प्रकरण, 20 चौपाई का नहीं, तीसरा प्रकरण 196 चौपाई का है, और कल चर्चा होगी चौथे प्रकरण की, तुमको इष्ट उपजावने करूं सो सब उपाय। तो कल चर्चा होगी प्रकरण नंबर 4, सूरत इश्क पैदा होने। इतना स्वीकारो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम कीर्तनलाल प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उधरा वाला ने जागृत करो यार, दीपक भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गोविंद भाई जुगल स्वरूप को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम गिरधर जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ भाई। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज प्रणाम। प्रणाम जी। राम नीलन मिड्डा हो डोली। प्रणाम जी बहन जी। ठीक है। नीलन मिड्डा प्रणाम। प्रणाम जी। सामने जो हृदय ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। फरुखाबाद प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। आपके सब सुंदर साथ, जयपुर सुंदर साथ को मानसरोवर सुंदर साथ को प्रणाम। मानसरोवर को महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेहर सागर वाले को प्रणाम, और श्री साहब जी मेहरबान वाले को भी प्रणाम। कार्तिका जी प्रणाम जी। कार्तिका ठीक हो? प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद है ना? जी। क्या मैंने शुगर उठा रहा तू है? प्रणाम जी। प्रणाम जी अंशु जी। हो गया टाइम? हाँ जी, हो गया टाइम। कल चौथा नंबर का प्रकरण।